मिनन्नार वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हामी कुरान व सुन्नत माही कुफ्र ज़लालत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा आला रजा बाला रजा निराला रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान सुन्नियत की जान बरेलवियत की पहचान अल्लामतुज़ ज़मान फरीदुल आवान मंबउल इरफान आलिम मानी व बयान जुल इल्म व लिक़ान साहिरुल लिसान मुब्तिले बातिले अदियान इल्म की चट्टान साहिबे कंजुल ईमान अहले सुन्नत की शान सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान। शहनशाह मुल्क सुखन शहरे यारे फिक्र फन महबूब मुहिब पंजतन आबरुए अहले सुनन फख्रे ज़मीन व ज़मन आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़तुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह फानी फिल्लाह बाकी बिल्लाह पेशवाए ज़िक्रुल्लाह आशिक़े रसूलुल्लाह मुजद्दिदे मियते माज़िया मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा साहिबे तशरीफ़ाते कसीरा मुजद्दिद अलल इत्लाक इमाम अहले सुन्नत फिल आफाक वाला हजरत जो मनकुलात में बहरे ज़ख़ार है, वाला हजरत जो माकुलात में दरियाए नापैदा किनार है, वाला हजरत जो तस्दीक हक में सिद्दीक अकबर के परतव है, वाला हजरत जो बातिल को छांटने में फारूक आजम का मजहर है, वाला हजरत जो रहमो करम में जुन्नुरैन की तस्वीर है, वाला हजरत जो बातिल शिकनी में हैदरी शमशीर है, मुजद्दिदे आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राहे मार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। हाय काफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। और एक मकाम पे आला हजरत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, हुस्न तुम सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। सिंह तरह के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों और मुहिब मुहतरम अली जनाब अकील साहब की दावत पर मैं भी आया, आप हजरात भी आए। तो सिंह तरह के सुन्नी मुसलमानों और गिरदो नवाज से चलकर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादरी जुदीवल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह। तकरीर बहुत शानदार तकरीर, पुरमग़ज़ तकरीर, इश्क़ रसूल में इजाफा कर देने वाली तकरीर, माना खेज तकरीर, जामे तकरीर, माने तकरीर आप हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब क़िबला से समात कर चुके हैं। और शायर इस्लाम तूतिए चमने रजा, शहनशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, शाहकार तरन्नुम हजरत मौलाना कारी सलीम रजा पीलीभीती से नातो मनक़बत के अशार सुनकर अपने क़ुलूब व अज़हान को ताबना किया आपने, अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुशफ़्फ़ा किया आपने। और नक़ीब इजलास, मंबे अखलास, अदीब शहीर, आलिम बेनज़ीर, आलिम नबील, फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन रजा बहेड़वी की खूबसूरत नज़ामत और मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक अच्छे अच्छे अशार भी आपने सुनाया और आप तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन ने सुना।
तो गोया खतीब, नकीब, शायर, लाइट, माइक, सामीन, मुंतज़मीन सब बहुत खूब हैं। अब मैं जिक्रुल्लाह कादरी आखिरी कड़ी की सूरत में आपके दरमियान हाजिर हूँ। 1 घंटा आप मुझे भी मुलाहिजा करेंगे और फिर सलाम होगा और फिर दुआ होगी। आप अपने अपने घर तशरीफ ले जाएंगे। एक बार सब मिलकर कलमे शरीफ का जिक्र कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपको भी ये मालूम है, मुझे भी मालूम है कि आज का ये जलसा इसाले सवाब के लिए मुनक्किद हुआ। जनाब मोहम्मद अकील साहब ने अपने वालिद गिरामी मोहम्मद अतीफ सतीफ मरहूम, मोहम्मद सतीफ मरहूम की, मोहम्मद सतीफ मरहूम के लिए ये महफिल मुनक्किद की गई और इसमें शोरा ने, खुतबा ने, नुकबा में जो कुछ पेश किया है इसाले सवाब के लिए पेश किया है। तो मैं भी अपनी तकरीर का सवाब पेश की मोहम्मद सतीफ की रूह को पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनके सगैर व कबायर गुनाहों को माफ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मौत के सिलसिले में आज की ये महफिल मुनक्किद हुई है, 40वें के सिलसिले में मुनक्किद हुई है। तो मेरी तकरीर भी मौत पे ही होगी और मुझे यकीन है कि आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। एक बार सारे सामीन बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदी मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह वाला आली का व सहाबी का सैयदी या रसूल अल्लाह। एक बार और कलमे शरीफ का जिक्र कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत आएगी। तो मौत वो हकीकत है। तवज्जो चाहूंगा नौजवानों, तवज्जो फरमाएं। मैं चाहता हूं कि आज आपके अंदर अमल का जज्बा पैदा हो जाए और आपने सुनने का अगर खूबसूरत माहौल बना लिया तो इंशाअल्लाह मैं भी आज दिल से तकरीर कर दूंगा इंशाअल्लाह कि आप पर इक्कत तारी हो जाए, खशियत रब्बी पैदा हो जाए और आप के अंदर सुजू गुदास पैदा हो जाए, इबादत करें तो खुशू खुजू पैदा हो जाए, कब्र हश्र नश्र की फिक्र पेशे नजर रहे। तवज्जो चाहूंगा, हर जानदार को मौत आएगी, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं। आप नकीब इजलास से पूछें, नकीब इजलास मौलाना हसन रजा का जवाब होगा कि हाँ जनाब मौत आएगी। शायर इस्लाम सलीम रजा से आप पूछें तो वो भी यही जवाब देंगे, हाँ मौत आएगी। खतीब अहले सुन्नत मौलाना नेमतुल्लाह से आप पूछें वो भी यही जवाब देंगे कि हाँ मौत आएगी। इमाम से सवाल करें, मुक्तदी से सवाल करें, पीर से सवाल करें, मुरीद से सवाल करें, उस्ताद से सवाल करें, शागिर्द से सवाल करें, अवाम हो के खबास, सबको ये मालूम है कि मौत आएगी। ये मौत वो हकीकत है कि इसमें किसी को इख्तिलाफ ही नहीं। भाई भाई में इख्तिलाफ हो सकता है, माँ बेटी में इख्तिलाफ हो सकता है, बाप बेटे में इख्तिलाफ होता है, हो सकता है, समाज में इख्तिलाफ हो सकता है, मुआशरे में इख्तिलाफ हो सकता है, मिल्लत में इंतशार हो सकता है, हाँ आपके मोहल्ले में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मौत में किसी को इख्तिलाफ नहीं। छोटों को भी मालूम है कि मौत आएगी, बड़ों को भी मालूम है कि मौत आएगी, बूढ़ों को भी मालूम है कि मौत आएगी, बच्चों को भी मालूम है कि मौत आएगी, जवानों को भी मालूम है कि मौत आएगी। तवज्जो चाहूंगा, मुसलमानों को मालूम है कि मौत आएगी, नसरानियों को भी पता है कि मौत आएगी। अब कुफारो मुशरिकीन से पूछिए, उनका भी यही जवाब होगा कि हाँ मौत आएगी। ईसाई यहूदी से पूछिए, उनका भी यही जवाब होगा कि हाँ मौत आएगी। शिया से पूछिए, उनको भी ये मालूम है कि मौत आएगी, उनका भी यही जवाब होगा कि हाँ जनाब मौत आएगी। तो अल्लाह ताला ने ये मुस्तहकम कानून बना दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत आएगी। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह आएगी आएगी आएगी, बेशक बेशक। अब जब मौत आएगी तो जरूरत इस बात की है कि मौत की तैयारी की जाए।
कब्र की तैयारी की जाए। सुनिए हदीस शरीफ, ऐसी हदीस शरीफ पेश करूं कि इंशाअल्लाह हदीस शरीफ के तर्जमे के बाद आपके अंदर अमल का जज्बा पैदा हो जाए। मिशकात शरीफ सफा नंबर 32 बाबो इस्बात अज़ाबिल कब्र सत्र 24-25 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इन क़तानु अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बि औ वलदिन सालिहिन यदूला औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह। वाह। तवज्जो चाहूंगा, आ जाइए नौजवान, आ जाओ, खैनी बाद में जरा मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, आका के प्यारे सहाबी, जलील कद्र सहाबी, अजीमुल मर्तबत सहाबी, रफीउ दर्जत सहाबी हजरत अबू हुरैरा हदीस शरीफ के रावी हैं। वो फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान, कि जब इंसान मर जाता, तवज्जो, जब इंसान मर जाता तो कहां जाता है? कहां जाता है भाई? कब्र की मंजिल में। कब्र ये पहली मंजिल है, बाद में बहुत सारे मनाजिल हैं। तो कब्र की मंजिल में जाता। आप कभी कब्रिस्तान गए? कभी इत्तेफाक हुआ जाने का? आप कहां जाते हैं? कहां जा सकते हैं? आपको तो अपने साथ वो मुर्दा लेकर जाता है। चलो मेरे साथ चलो और चलकर देखो। मैं सिंगतरा में रहता था, एयर कंडीशन कमरों में रहता था, मेरे साथ चलो और मेरा ठिकाना चलकर देख लो। शिद्दत की गर्मी में कूलर का इंतजाम होता था, चलो मेरे साथ चलकर देख लो। शिद्दत की ठंड में हीटर का इंतजाम हुआ करता था, रोशनी का इंतजाम था। मैं रईस आजम था अपने कस्बे का, लेकिन यहाँ आकर देखो अब मेरा ठिकाना। अब यहाँ न कोई बल्ब है, न कोई रोशनी है, न तो कोई एयर कंडीशन है, न तो कोई कूलर है। अब इस कब्र में न मेरे साथ मेरी दौलत है, न मेरी सरबत है, न मेरे साथ जमीन और जायदाद है, न मेरे साथ मेरा बेटा है, न बेटी है, न बीवी है, न आइज़ा है, न हाइबा है, न अकरबा है। मैं तन्हा हूँ, मैं सन्नाटे में, तन्हाई में, अंधेरे में तन्हा रहूंगा। हाँ, मेरे साथ मेरी इबादत रहेगी, मेरे साथ मेरी रियाजत रहेगी, मेरे साथ मेरा अमल रहेगा, मेरे साथ नमाज रहेगी, मेरे साथ रोजा रहेगा, मेरे साथ हज रहेगा, ज़कात रहेगी, मेरे साथ आमाले हसना रहेंगे। तो पता ये चला कि जो दुनियावी अशिया है इनकी मोहब्बत दुनिया तक ही महदूद है, लेकिन अल्लाह और रसूल की मोहब्बत कब्र में भी काम देगी और मैदान महशर में भी काम देगी। बेशक बेशक। तो कब्रिस्तान जाते हैं आप, कब्र पहली मंजिल है मरने वालों की। तवज्जो चाहूंगा, आका फरमाते कि मरने वाला कब्र की मंजिल में पहुंच गया और इन कतानु अमलु, उससे उसके अमाल मुनक़ता हो गए। यानी आप कब्र में रहकर नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में रहकर रोजा नहीं रखेंगे, कब्र में रहकर ज़कात नहीं देंगे, कब्र में रहकर आप हज नहीं करेंगे। आप कर लेंगे क्या? नहीं। कब्र में रहकर आप मजबूर हैं, फी नफ्सी ही बजाते खुद नेकियां करने से महरूम हो गए। आप बजाते खुद सवाब हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आपको सुनकर खुशी होगी कि जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया 3 काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से मरने वालों को कब्रों में भी सवाब मिलता रहता है। जरा बोल देना सुभान अल्लाह। 3 काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से सवाब का सिलसिला जारी रहता है, नेकियों का सिलसिला जारी व सारी रहता है। पहला काम सदका जारिया, नोट करो तख्तिए दिल पर, पहला काम सदका जारिया, वो सदका जो जारी रहने वाला हो। इसकी एक मिसाल पेश कर दो ताकि आप भी नतीजा निकाल सके। अगर सिंगतरा में मस्जिद बन रही है और आपने मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया, अपनी मेहनत की कमाई से आपने चंदे में शिरकत कर ली और तामीर में हिस्सा ले लिया और आपका इंतकाल हो गया, आप सिंगतरा के कब्रिस्तान में होंगे, अपनी कब्र में होंगे। लेकिन जब तक के सिंगतरा में मस्जिद बाकी रहेगी, आजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी और चंदा देने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। अगर कयामत तक मस्जिद रहेगी तो कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। बेशक 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 बेशक। यह है सदका जारिया, ये पहली चीज सदका जारिया। अब इसकी दूसरी मिसाल, आपने मदरसे की तामीर में हिस्सा ले लिया, मदरसे की तामीर में हिस्सा ले लिया और आपके चंदे से मदरसे की
तामीर हो गई, आपका इंतकाल हो गया, आप कब्र की मंजिल में रहेंगे और काला काला रसूलुल्लाह की सदा मदरसे में बुलंद होती रहेगी, कुरान की तिलावत होती रहेगी, कुरान खानी होती रहेगी, अरबी खानी होती रहेगी, शरीयत की तालीम दी जाती रहेगी। आप कब्र की मंजिल में रहेंगे और चंदे की वजह से आपको कब्र में सवाब मिलता रहेगा। अगर कयामत तक मदरसा रहेगा तो कयामत तक सवाब मिलता ही रहेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अच्छा देखिए, ये दोनों बाइक वाले निकल गए। और यार कभी कभी तो आप हजरात मौत के मौजू पे भी तकरीर सुन लिया करो। ऐसे ही कल मैं 41वें में था मुरादाबाद, कल जो जलसा हुआ, अल्लाह ताला इन दोनों को लंबी उम्र अता फरमाए। कल जो जलसा था ना मुरादाबाद में, ये हमारे मोहतरम नजीर भाई, 7 भाई थे आपस में, 7, और माशाल्लाह तो सेहतमंद तंदुरुस्त, मोहल्ले में सरकर्दा लोगों में उनके वालिद का भी शुमार होता है। और वो सारे भाई बड़े मुहज्जब हैं और माशाल्लाह पाबंदे शरीयत है। तो 7 में से एक जो था उसका नाम था इमरान मरहूम। ऐसी बाइक लेकर वो मुरादाबाद में ही निकला था और 40 रोज पहले एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। ऐसी हमारी जमात के अजीम खतीब थे अल्लामा कारी रजीउल्लाह चतुर्वेदी, तकरीर कर रहे थे महाराष्ट्र में, वमा अलैना इल्लल बलाग, जो खिताबत एंड करते हुए आखिरी जुमला पेश करते हैं, खुतबा वमा अलैना इल्लल बलाग। बलाग पे पहुंचे कारी रजीउल्लाह साहब और इधर रूह भी कब्ज़ से उनसुरी से परवाज कर गई। ऐसा लगता है कि जैसे मलकुल मौत को रोक दिया गया था, खबरदार खबरदार, अभी टच मत करना, अभी जिक्र रसूल में है, अभी मिदत रसूल में है, खबरदार खड़े रहो। ऐसा लगता है कि मलकुल मौत को एकदम रोक दिया गया हो और मलकुल मौत इंतजार में हो कि कारी रजीउल्लाह जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूलुल्लाह से फारिग हो और रूह परवाज करूं। अल्लाह, रूह परवाज हो जाए, रूह कब से उन शुरू से मैं निकाल लूं। और ऐसा ही हुआ, वमा अलैना इल्लल बलाग पे कारी रजीउल्लाह पहुंचे और रूह भी परवाज कर गई। सुभान अल्लाह। हमारी जमात के अजीम शायर थे हजरत सज्जाद निजामी, वो घर से निकले रामपुर और लौट कर घर नहीं आ सके, वो भी अल्लाह के प्यारे हो गए। हमारी जमात के एक बहुत बड़े खतीब थे अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन सुभानी, जिनकी खिताबत का टंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा था और आज भी बज रहा है। नेट के जरिए, इंटरनेट के जरिए, मोबाइलों में आप उनकी तकरीरें सुनते हैं। उनका भी इंतकाल हो गया। हमारी जमात के एक अजीम पीर थे नबीर उस्ताद ज़मान हजरत अल्लामा शाह तहसीन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, नागपुर तबलीगी दौरे पे तशरीफ ले गए महाराष्ट्र में। बाइकार रोड से सफर हो रहा था आपका और फिर आपका भी एक्सीडेंट की वजह से इंतकाल हो गया। तो अगर ये लिस्ट में पेश करूं, हमारी जमात के बहुत बड़े शायर थे जफर जलालपुरी, जलसे के लिए घर से निकल रहे थे और पहली मंजिल की तरफ दूसरी मंजिल से आ रहे थे, जीने से आ रहे थे, पैर फिसल गया, गिर गए, फिर वहीं पे इंतकाल हो गया। हमारी जमात के बहुत बड़े शायर थे फुरकान बिस्मिल भागलपुरी, ऑटो से जा रहे थे और एक रोडवेज आई और रोडवेज और ऑटो के टक्कर में वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। अगर ये लिस्ट बना दूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बताना यह है कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मैं ही तकरीर करता हुआ इंतकाल कर जाऊं किसी को पता नहीं, आप में से सुनते हुए तकरीर किसी की रूह परवाज हो जाए ये किसी को पता नहीं। अगर आप मलकुल मौत को भूल गए तो मलकुल मौत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, मलकुल मौत को ये मालूम है कि कब आना है, किसके पास आना है, कहाँ आना है और किस अंदाज में रूह निकालनी है। लिहाजा हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी मौत पेशे नजर रहनी चाहिए। और जब मौत पेशे नजर रहेगी तो नमाज कज़ा नहीं होगी, मौत पेशे नजर रहेगी तो अमल का जज्बा बेदार रहेगा, मौत पेशे नजर रहेगी तो कब्र हश्र नश्र की फिक्र आपको रहेगी। लिहाजा मौत की तैयारी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए, हश्र की तैयारी कीजिए, नश्र की तैयारी कीजिए। आका फरमाते कि सदका जारिया की वजह से मरने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी चीज सुनो, आका फरमाते और इल्मिन युंतफउ भी, या मरने वाला ऐसा इल्म हासिल करके मर गया हो जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ। इल्म हो तो इल्म नाफे, बोलो कैसा इल्म हो
इल्मे नाफे, तो इल्मे नाफे की वजह से मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। मसलन मौलाना हसन रजा ने इल्मे नाफे हासिल किया और मदरसे में अगर ये बच्चों को पढ़ाते तो इनके शागिर्दों की एक जमात है, फिर शागिर्दों की एक जमात, फिर शागिर्दों के शागिर्दों की एक जमात, फिर शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों की एक जमात, फिर शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों की एक टीम। अब इल्मे नाफे हासिल करने वाला आलिम वक्त मुकर्ररा पर दारे फानी से कूच होकर के दारे बका की तरफ जाएगा और शागिर्दों की जमात दुनिया में बाकी रहेगी और आलिम को कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। शागिर्दों की वजह से सवाब मिलता रहेगा तो इल्मे नाफे की वजह से सवाब मिलेगा। इसकी मिसाल देना चाहूंगा मैं बरेली शरीफ से। आला हजरत का इल्म ऐसा इल्मे नाफे है कि अल्लाह अकबर, इल्म के जरिए आपने इश्क रसूल की हिफाजत की है, आपने कमालात मुस्तफा की हिफाजत की है, आपने इल्म के जरिए नामूस रिसालत की हिफाजत की है, आपने तकद्दुस अंबिया की हिफाजत की है, आपने आदाब औलिया की हिफाजत की है। तवज्जो चाहूंगा, बरेली शरीफ का वो वक्त देखो, बरेली शरीफ का वो मुजद्दिद देखो जिन्हें हम आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान कहते हैं कि जब इल्म गैब रसूल पे एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, जब इख्तियार नबी पे एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, जब शफात रसूल पे एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, हयात रसूल पे एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, नूरानियत और बशरियत को निशाना बनाया गया जवाब दिया आला हजरत ने, चादरों न्याज़ और फातिहा और क़याम व सलाम पे जब सवाल हुआ तो जवाब दिया आला हजरत ने, नबी की अज़मत पे हमला हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, निगाह नबूवत पे हमला हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, कमालात व महासिन पे हमला हुआ जवाब दिया आला हजरत ने। यानी आला हजरत ने अपने इल्म के जरिए तमाम फिरकाए बातिला को ऐसा खामोश किया, ऐसा खामोश किया, ऐसा खामोश किया कि खामोश करने के लिए 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, शहंशाह खिताबत, हाफिज अहादीसे कसीरा, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने सिंगतरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बोलने जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मरहूम सतीफ की रूह को इसाले सवाब करने के लिए बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तिलावत खानी, कलमा खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, अहादीस खानी, आयात कुरानिया खानी का सवाब मरहूम सतीफ की रूह को अता फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। ए पगड़ी वाले भाई तवज्जो रखो, बैठो थोड़ी देर बैठो, बस 40 मिनट और तकरीर होगी, बैठो तशरीफ रखो, जरा मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इस मौजू पे तकरीर सुनो, मौत 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 मौत, बच्चों को भी आएगी, बूढ़ों को, जवानों को, मर्दों को, औरतों को, सबको आएगी। तवज्जो, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आला हजरत ने वो इल्मे नाफे हासिल किया कि आज अपने मजार में है, आप अपने मजार में है, बरेली शरीफ में, मोहल्ला सौदागरान में, लेकिन इल्मे नाफे की वजह से उन्हें कल भी सवाब मिल रहा था, आज भी सवाब मिल रहा है और कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। बोलो बोलो मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। तो आका फरमाते इल्मे नाफे की वजह से मरने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी चीज सुनिए और तख्तिये दिल पे नोट करके ले जाइए, और वलदिन सालिहिन यदुल्ला, या मरने वाला ऐसी नेक औलाद छोड़कर मर जाए, नेक औलाद के नेक औलाद की वजह से मरने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहे। औलाद कैसी हो? नेक, या खुद बाप बेअमल है तो बेटा भी बेअमल है, माँ बेनमाजी तो बेटी भी बेनमाजी, बाप शराबी तो बेटा भी शराबी, बाप चोर बेटा भी चोर, और बाप नमाजी तो बेटा भी नमाजी, माँ नमाजी बेटी भी नमाजी, माँ कनीज़े फातिमा बेटी भी कनीज़े फातिमा। तो क्या ये अच्छा होता कि बाप भी नमाजी होता, बेटा भी नमाजी होता, माँ भी नमाजी होती, बेटी भी नमाजी होती? आका फरमाते औलाद को बनाओ नेक। और सुनो, नेक बनने के लिए मौलाना होना जरूरी नहीं, नेक होने के लिए कारी होना जरूरी नहीं, नेक होने के लिए नकीब होना जरूरी नहीं, खतीब होना जरूरी नहीं, अदीब होना जरूरी नहीं, तबीब होना जरूरी नहीं, रकीब होना जरूरी नहीं।
नेक होने के लिए शायर होना जरूरी नहीं, हाफिज होना जरूरी नहीं, मुफ्ती होना जरूरी नहीं, मुहक्किक होना जरूरी नहीं, मुफक्किर होना जरूरी नहीं। नेक होने के लिए अल्लामा फहामा होना जरूरी नहीं। अगर आपने बकदरे जरूरत तालीम हासिल की है, शरीयत पे आपका अमल है, सुन्नत रसूल के मुताबिक आप अपनी जिंदगी गुजार रहे, तो आप भी नेक हैं। बोलिए बोलिए, आप भी नेक हैं और अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया है। आका फरमाते कि औलाद को बनाओ नेक, तो नेक औलाद की वजह से मरने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। अब सिंह तरह वालों मैं दिखाऊंगा कि नेक औलाद होती कैसी है, नेक औलाद होती कैसी है। हजरत मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के एक वली है, रास्ते से गुजर रहे थे, सामने एक छोटा सा बच्चा था और उसके हाथ में मिट्टी का डेला था। उसकी कैफियत कुछ ऐसी थी कि डेले को देखकर कभी वो रो देता और डेले को देखकर कभी मुस्कुरा देता। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने सोचा बच्चा है, बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए। फिर सोचा कि प्यारे नबी छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मौलाना नेमतुल्लाह ने तारीफ की कि साउंड अच्छा है, साउंड अच्छा है। ऑपरेटर साहब, ऑपरेटर साहब, ऑपरेटर साहब। यार आप हजरात को नींद आ जाती है, जो आपका काम है आप कीजिए, मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। हेलो, जरा सा आवाज और महफिल में तेज कर दीजिए। महफिल की नहीं, इको नहीं बढ़ाना है, आप महफिल की वापसी, वो आप तो खूब जानते हैं, आपको तो बहुत तजर्बा है और आप तो मास्टर है इस मामले में। जरा आप बोलिए मिलकर सुभान अल्लाह, अकीदत से बोल दे सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़े कर रहा था, हजरत मालिक इब्ने दीनार ने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए। फिर आपने सोचा प्यारे नबी मदीना शरीफ की गलियों से गुजरते थे तो छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे, बच्चों को सलाम करना भी सुन्नत है। आ गए पलट कर और बच्चे को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अय्युहा तिफ़ल। तो बच्चे ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मालिक इब्ने दीनार हैरान हो गए, परेशान हो गए। ए बच्चा, तुझसे पहली मुलाकात है, तू मेरा नाम कब से जानता? तो बच्चे ने कहा ये पहली मुलाकात नहीं, दूसरी मुलाकात है। याद कीजिए जब आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा फरमाया था तो मेरे पास आप खड़े थे जब अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत का वादा लिया था। कब की बात है? आलम अरवाह की। अल्लाह। बच्चे ने कहा ए मालिक इब्ने दीनार, मैं आलम अरवाह में आपको जानता था, दुनिया में कैसे भूल सकता हूँ? जरा मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मालिक इब्ने दीनार की हैरत और बढ़ी। मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया ए बच्चा, तू बड़ी निराली अनोखी अनमोल बातें करता, कुछ पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया बताओ नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है, नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है, नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? बच्चे ने कहा आप मेरे करीब से गुजर गए और आपने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, फिर पलट कर आ गए कि बच्चे को सलाम करना भी सुन्नत है। तो जिस चीज ने आपको सलाम करने से रोका था उसी को नफ्स कहा जाता है और जिसने सलाम करने पे मजबूर किया है उसी को अक्ल कहा जाता है, उसी को अक्ल कहा जाता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार की हैरत और बढ़ी। फरमाया कुछ और पूछो? बच्चे ने कहा पूछिए। फरमाया तेरे हाथ में मिट्टी का ये डेला है, तुझे ये देखकर, तू इसे देखकर रो देता है, कभी मुस्कुरा देता है। ये मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आता कि मिट्टी के डेले को देखकर रोता भी तू है और मुस्कुराता भी तू है, मामला क्या है? तो बच्चे का जवाब तख्तिए दिल पे नोट करके जाना। बच्चे ने कहा मालिक इब्ने दीनार, इस मिट्टी को मैं देखता हूँ और जब सोचता हूँ कि मैं भी मिट्टी का बना हुआ इंसान हूँ और मरने के बाद कब्र की मंजिल में मिट्टी में ही जाना है और नेक काम करूंगा तो जन्नत मिलेगी, तो जन्नत का तस्वुर करके मैं मुस्कुरा देता हूँ। और जब मैं ये सोचता हूँ कि बुरे कामों का अंजाम जहन्नम है तो जहन्नम का तस्वुर करके मैं रो देता हूँ। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया तू बहुत छोटा है, जन्नत की फिक्र क्यों करता है, जहन्नम की फिक्र क्यों करता है, अभी तू बच्चा है। हजरत मालिक इब्ने दीनार से बच्चे ने कहा हाँ मैं बच्चा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा जब औरतें खाना पकाती हैं और चूल्हे में आग लगाती है, मोटी मोटी लकड़ियों में आग नहीं लगती, तो माँ बहनें छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाकर मोटी मोटी लकड़ियों को सुलगा लेती है। इस तरह से मोटी मोटी लकड़ियां छोटी छोटी लकड़ियों की वजह से काम में आ जाती है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कहीं कयामत के दिन बड़े बड़े मुजरिमों को, बड़े बड़े खातियों को, बड़े बड़े पापियों को, बड़े बड़े गुनहगार को अगर जहन्नम की आग न जला
सुलझा सके तो कहीं उनको सुलझाने के लिए हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए, हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए। ए सिंह तरह वाले, ये कल का बच्चा है जो आज के बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मर्दों को, औरतों को, अवाम को, खवास को, पीर को, मुरीद को यकसा पैगाम दे रहा है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। है क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब। तो औलाद हो नेक, औलाद हो नेक, आप भी बन जाइए नेक और औलाद को बनाइए नेक। तो नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया। बेशक बेशक। मैंने कहा मौलाना होना जरूरी नहीं, हाँ अगर मौलाना है तो सोने पे सुहागा, कारी है तो माशाअल्लाह, हाफिज है तो सुम्मा माशाअल्लाह। क्यों हाफिजो कारी। अरे भाई ऑपरेटर साहब ये आवाज दब क्यों रही है? एक तो मेरी आवाज दबी हुई है दबी हुई, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह सीजन की आखिरी तकरीर हो रही है, अब 1 महीने तक आराम करना है। नहीं इको कम कर दीजिए, इको कम कर दीजिए। हाँ अब तो रमजान में लोग राब्ता करेंगे सुजानगढ़, नहीं हाँ सुजानगढ़ राजस्थान से, जयपुर से, कोटा से, झालावाड़ से, सुकेत से, उदयपुर से, जोधपुर से। राजस्थान में रमजान में बहुत सारे जलसे होते, लेकिन मैं जाता नहीं। शब कद्र जो होती है ना 27वीं शब, उसमें एक तकरीर करता हूँ। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम ही आराम है। तो आज दिल से सुन लो, मैं दिल से सुना दूं ये सोचकर कि अगर ज्यादा मेहनत आज हो गई तो कल मेहनत तो करनी नहीं है, परसों तो करनी नहीं है, तरसों तो करनी नहीं है। आराम ही आराम है, आराम ही आराम है। लिहाजा ये आपके ज़ौक़ के ऊपर है, आपकी समात के ऊपर है। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोल दे या अली। हाँ जज़ाकल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ वजल जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था बताओ? कि अगर मौलाना है, आप अगर मौलाना है तो सोने पे सुहागा। अब शेर पेश कर रहा था कि हाफिज़ व कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। बेशक बेशक। अब एक ऐसा शेर पेश कर देता हूं कि शेर सुनकर मजमे से कोई नौजवान नारा लगा दे, कोई भी लगा सकता है। एक नौजवान शेर सुनिए कि हर बस्ती में, हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। या रसूल अल्लाह। तो नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया। 3 चीजें मैंने बयान की आका के इरशाद के तनाजुर में। पहली चीज सदका जारिया, दूसरी चीज इल्मे नाफे, तीसरी चीज नेक औलाद। तो नेक औलाद की वजह से मरने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। बनी इसराइल का एक गुनहगार, बदकार, सियाकार, खताकार, इसिया शियार, गद्दार, मक्कार जब मरने लगा, कब की बात है बनी इसराइल की? तो मरने से पहले अपनी बीवी से वसीयत कर रहा है, मेरी शरीके हयात, तेरे पेट में जो बच्चा अगर ये लड़का पैदा हो तो दीन की तालीम के लिए आलिम के पास भेज देना। वसीयत करके वो गुनहगार बदकार मर गया। ए बच्चा बैठ जा, हट बैठो, आधा घंटा और बैठो, जरा मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मर गया। चंद महीनों के बाद वसीयत करके मरा था ना कि बच्चा लड़का हो तो दीन की तालीम के लिए आलिम के पास भेजना, ये मेरी आखिरी तमन्ना है, आरजू है, ख्वाहिश है। मर गया वो गुनहगार। और चंद महीनों के बाद जब लड़का पैदा हुआ, चलने फिरने बोलने के काबिल हो गया, तो माँ को यानी बीवी को शौहर की वसीयत याद आ गई।
अब नूरे नजर को लखते जिगर को करीब बुलाकर माँ ने फरमाया, बेटा तेरे मरहूम बाप की वसीयत थी कि तू दीन की तालीम के लिए आलिम के पास जाए। बच्चा पहुंच गया आलिम के पास। आलिम ने देखा, बड़ी मोहब्बत से करीब बुलाया और फरमाया, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। बच्चे ने बड़ी मोहब्बत से बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत की। उस्ताद ने फरमाया, बैठ जाओ अपनी जगह पे, आज का सबक तेरा यही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद कर ले, कल सुना देना। अब बच्चा अपनी जगह पे बैठ गया, झूमने लगा, कहने लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर बच्चा झूम रहा था, उधर अल्लाह की रहमत झूम रही थी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत झूम रही थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ताइरे सिदरा, ए बुलबुले सिदरा, ए रूहुल अमीन, ए जिब्राइल अमीन, जिसका बेटा दुनिया में मुझे रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है, उसका बाप जहन्नम में चले, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। मैंने बेटे की वजह से बाप के गुनाहों को माफ कर दिया है। अब इसे जन्नत में दाखिल। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, सरजमीने सिंतरा। वाह वाह वाह। तो औलाद की वजह से वालिदैन को सवाब मिल रहा है, फायदा पहुंच रहा है, तो खुद भी हो जाइए नेक, औलाद को भी बनाइए नेक। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए, आप नमाज पढ़िए। जब काम कर रहे हो आप काम, और अज़ान हय्याल सलाह हय्याल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ कामयाबी की तरफ आओ। तो आप नमाज से ये मत बोलो कि मैं पहले काम करूंगा, बल्कि जब आजान की आवाज आपके कानों में आए तो काम से बोलो, काम से। काम तू रुक जा, पहले मैं सजदा करूंगा, पहले मैं नमाज पढ़ूंगा। नमाज पहले है, काम बाद में। बेशक बेशक। वाह वाह। और सुनो, कब्र के लिए सबसे अजीम तैयारी है नमाज। नमाज अफजलुल इबादत है, अहमुल इबादत है, अफजलुल इबादत है। नमाज की वजह से आपकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। तो नमाज अभी ए बेनमाजियों सुनो, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर बेनमाजी है। मंगलौर कर्नाटक के हिंदुओं ने आवाज उठाई, क्या अज़ान फज्र जो लाउड स्पीकर के जरिए होती है, इसमें पाबंदी लगा दी जाए। तवज्जो चाहूंगा आपकी, पाबंदी लगा दी जाए, पाबंदी। एहतजाज किया गैर मुस्लिमों ने कि अज़ान पे पाबंदी हो, पाबंदी। पूछा गया क्यों, तो हिंदुओं ने कहा कि हमारी नींद खराब होती है। और आगे जो जुमला हिंदुओं का है वो काबिल गौर है। हिंदुओं ने कहा था कि जब मुसलमान नमाज पढ़ता ही नहीं तो आजान की क्या जरूरत। जब मुसलमान पे नमाजी है, जब ये फज्र की आजान सुनकर घर से निकलता ही नहीं तो आजान की क्या जरूरत। अरे भाई, वो अपनी बात में कुछ हद तक सही है कि नहीं, सच्चा है अपनी बात कि जब मुसलमान बेनमाजी है तो आजान की क्या जरूरत। मैं आपसे अगर पूछूंगा सिंगतरा वालों से, मैं पूछूंगा ऐसे भी खेड़ा के मुसलमानों से, मैं पूछूंगा रीछा कीछा बहेड़ी के मुसलमानों से, मैं अगर पूछूंगा रामपुर बिलासपुर रामपुर शाहजहांपुर कानपुर के मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से, पाकिस्तान के मुसलमानों से, बांग्लादेश के मुसलमानों से, 102 मुल्क है मुसलमानों के, 102 ममालिक के मुल्कों के मुसलमानों से अगर मैं पूछूं कि क्या नमाज पे पाबंदी लगा दी जाए, आजान पे पाबंदी लगा दी जाए, आपकी क्या राय है। मैं आपसे अगर पूछूं क्या आजान पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्या आजान को रोक दी जाए, आप कहेंगे जिक्रुल्लाह कादरी,
हम मुसलमान हैं, मुसलमान अपनी जान तो दे देंगे, आजान की हिफाजत करेंगे, जान देकर भी आजान की हिफाजत करेंगे, नमाज की हिफाजत करेंगे। तो मैं आपसे आपकी जान का मुतालबा नहीं कर रहा हूं, आपसे मैं दौलत का मुतालबा नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे शरबत का मुतालबा नहीं कर रहा हूं। जोहर में 15 मिनट चाहता हूं, ऐशा में 25 मिनट चाहता हूं, फजर में 10 मिनट आपका चाहिए, असर में 10 मिनट आपका चाहिए, मगरिब में आपका 15 मिनट चाहिए। बस आप नमाज के लिए थोड़ा टाइम दे दो तो नमाज की वजह से कब्र अंधेरी नहीं रहेगी, कब्र में रोशनी ही रोशनी रहेगी। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो पाबंदी करेंगे सब नमाज की। जरा हाथों को उठाकर सारे लोग बोले इंशाअल्लाह। सारे उठाओ, तुम उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे हो? सब उठाओ, नीचे करो, एक साथ उठाओ, बोले इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जनाब सतीफ मरहूम की रूह को खुशी हो रही है कि मेरे 40वें की महफिल के मौके से सिंगतरा के लोगों ने इज्तिमाई अंदाज में नमाज की पाबंदी का वादा किया। ये भी उनके लिए सदक़े जारिया है और आपके लिए चांस है, चांस। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमाज अफजलुल इबादत। इजाजत दो तो एक हदीस शरीफ सुना दूं, सुना दूं तो जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मिशका शरीफ किताबुस सलात सफा नंबर 56। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरायतुम लबन नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खमसा हल यब्क़ा मिन दरनी शै क़ालू ला यब्क़ा मिन दरनी शै क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल गम यमुल्लाहु बिहिल ख़ताया इला आखिरिल हदीस। कितना होशियार है, 10 का नोट इनाम देकर हम छुट्टी लेकर उठकर यहां से जाकर हम मुस्कुराकर मुझे देख रहा ना, मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। आपके लिए कुर्सी पे बैठना ज्यादा मुफीद रहेगा, कुर्सी पे बैठिए, इनको कुर्सी दीजिए, अल्लाह ताला इनका उज्र दूर फरमा दे, आमीन। आप हजरात को तो उज्र नहीं है ना, आप बैठे हुए हैं और बहुत मुनासिब जगह पे बैठे हुए, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। अरे 4 शेर मैं पेश करूं जरा मौत के हवाले से, सती मरहूम के इसाले सवाब के लिए, जरा आप आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ कि तवज्जो तवज्जो, 4 शेर आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत दूर से लेकर आया हूँ। कहां से? कलकत्ता से। ये शेर कलकत्ता से लेकर आया हूँ, शेर सुनिए कि बुलबुलों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। बेशक बेशक। 4 दिन की है ये जिंदगानी, मरीत है ये यहाँ की पुरानी। रोने की कोशिश करो, रो ना सको तो कोशिश करो कि 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी जाना पड़ेगा। बेशक 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 बेशक। अमल के काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में। अल्लाह अकबर कबीरा। मल के काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए
है कफन में, दोस्तों सुए शहरे खामोशा, चार कांधों पे जाना पड़ेगा। दोस्तों सुए शहरे खामोशा, चार कांधों पे जाना पड़ेगा। अब जो शेर आ रहा है, शेर सुनने के बाद आपको खुशी होगी। शेर का मफहूम ये कि मौत के बहाने से आशिक रसूल को कब्र में आका की जियारत हो जाती है कि नज्म है मौत का ये फसाना, उनसे मिलने का है एक बहाना। बोलो यार, बोलो बोलो, हक है, बेशक बेशक। नज्म है मौत का ये फसाना, उनसे मिलने का है एक बहाना। उनसे मिलने की गर आरज़ू है, अपनी हस्ती मिटाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हजरत बिलाल हबशी आशिक अलल इतलाक, आका के प्यारे सहाबी, रूह परवाज होने वाली थी, रूह कब से उनसुरी से परवाज होने वाली थी। आपकी बीवी रोने लगी, हाय मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ गिरा दिया गया कि मेरे सर से मेरे शौहर का साया उठ रहा है। बीवी रो रही है और हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे। जरा बोलो बोलो, मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी मुस्कुरा रहे और फरमाया, मेरी शरीक हयात, ये रोने का वक्त नहीं है, खुशी का वक्त है, फरहत का वक्त है, इंबेसात का वक्त है, शादमानी की घड़ी है, मसर्रत का लम्हा है। बीवी बोली, मेरे सरताज, एक खातून के लिए इससे बड़ी और क्या मुसीबत होगी कि उसके शौहर का साया सर से उठ रहा और उसका शौहर दारे पानी से दारे बक्का की तरफ कूच कर रहा है। एक बीवी के लिए इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी, इससे बड़ा क्या हादसा होगा। तो बिलाल हबशी ने फरमाया, तुम्हारे लिए ये मुसीबत है और मेरे लिए रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है कि मौत के बहाने आज कब्र में आका का दीदार होने वाला है। आका का दीदार और ज़ियारत। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। बातें तो बहुत है, अगर पेश करूं तो बहुत है, और कड़वी लगेगी, कड़वी अगर पेश कर दिया तो बहुत तल्ख है, तल्ख। बेशक बेशक, बहुत तल्ख बातें हैं। क्या पेश करूं मैं? पेश करना ऐसा ही है, ऐसा ही है। कैसा है वो? क्या मिसाल दी है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने? जैसे गुंबद पे अखरोट। अरे गुंबद हो कोई गुंबद, उसके ऊपर अखरोट डाल दो तो क्या अखरोट वहां रुक जाएगा? रुक जाएगा क्या? अरे वो नीचे आ जाएगा। तो बात तो बहुत है, पेश करूंगा तो इधर से सुनेंगे, इधर से आप निकाल देंगे, लेकिन पेश करता हूं, शायद एक दो शख्स के अंदर भी अमल का जज्बा पैदा हो जाए। जरा मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। आका का जब कब्र में दीदार होगा, मुनकर नकीर का सवाल, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनू का, तेरा दीन क्या? आप कहेंगे रब्बी अल्लाह, दीन अल इस्लाम। और तीसरा सवाल, मा कुंता तकुलु फी शानी हाज़ा रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो? उस वक्त आका तशरीफ फरमा होंगे। अरे बोलो गुलामो, बोलो गुलामो, अपने आका के लिए बोलो गुलामो सुभान अल्लाह। अब आका तशरीफ फरमा, पूछा गया, मा कुंता तकुलु फी शानी हाज़ा रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो? आप कहेंगे ये मेरे आका है, मैं इनका गुलाम हूँ, हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है, वो मुख्तार है, और वो मेरी जिंदगी के मालिक है। बेशक बेशक। आप तो कहेंगे कि ये मेरे आका, मैं गुलाम हूं। और आका ने अगर पलटकर आपको देख लिया और देखा कि ये ऐसा गुलाम है जो सुन्नत को बर्बाद कर रहा, सुन्नत को कतर रहा है, मसले दाढ़ी को। अरे पलटकर अगर आका ने देखा कि देखो गुलाम है किधर, आका ने देखा कि दाढ़ी मुंडा गुलाम,
जिसने मेरी सुन्नत पे अमल नहीं किया, और अगर आका ने उस वक्त फरमा दिया कि मैं इसे अपनी गुलामी में नहीं लेता, तो बताओ है कोई दूसरी बारगाह जहां तुम शफाअत का परवाना लेने जा सको? नहीं, नहीं, हरगिज नहीं। तो अगर आका की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालना चाहते हो और मकबूला ने बारगाह मुस्तफा की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराना चाहते हो, तो सुन्नत रसूल को जिंदा करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, सब बोल दो आमीन आमीन। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मौत के बहाने एक आशिक को कब्र में आका की जियारत होती है जियारत होती है। अच्छा सुनो, बरेली शरीफ में रहते हो तुम, यहां से कई किलोमीटर है बरेली शरीफ? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर, बहुत करीब रहते हैं आप। जरा बोलो सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ ऐसी मुबारक सरजमीन का नाम है। हाँ, कुछ फितना पैदा करने वाले फितना पैदा करना चाह रहे हैं, वो है जाहिल मुतलक। लेकिन आला हजरत की जात और शख्सियत जो मिन जानिबिल्लाह मकबूल तरीन शख्सियत। तवज्जो, अगर तुम मेरे साथ चलो बिहार, कोई भी फर्द चले मेरे साथ चले कर्नाटक, चलो मेरे साथ बंगाल, चलो मेरे साथ आंध्र प्रदेश, कश्मीर चलो, गया चलो, गोवा चलो, राजस्थान चलो मेरे साथ। बस वहां की आवाम को यह पता लग जाना चाहिए कि मौलाना जिक्रुल्लाह के साथ बरेली शरीफ से कोई मेहमान आया, तो पूरा मोहल्ला आपको देखने आएगा कि आखिर बरेली शरीफ का मेहमान है कैसा, चलकर देखा जाए। और आपका हाथ चूमेगा, मुसाफा करके हाथ चूमेंगे वहां के कुछ लोग, और आप जब निकलेंगे तो आपको नजराना भी देंगे, नजराना देंगे, लिफाफे में नजराना देंगे और कहेंगे कि आप मेरे आला हजरत के शहर में रहते हैं, मेरे आला हजरत की नगरी में रहते हैं, तो आला हजरत के शहर का हर जर्रा मेरे नजदीक काबिल एहतराम, हर जर्रा। ये है शान मेरे आला हजरत की। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये अजमत जो आपको हासिल मिन जानिबिल्लाह, इंतकाल का वक्त है, रूह कब से उनसुरी से परवाज होने वाली है। आला हजरत ने मुतक़िदीन को बुलाया, मुतवस्सिलीन को बुलाया, खुलफा को बुलाया, शागिर्दों को बुलाया और फरमाया कि इंतकाल के बाद जब मुझे मेरी कब्र में उतारना तो कब्र को इतनी गहरी कर देना कि मैं खड़ा हो सकूं, मैं कब्र में खड़ा हो सको। खुलफा ने पूछा, शागिर्दों ने पूछा, ए मुजद्दिद आज़म आलम इस्लाम, कब्र इतनी गहरी हो कि आप उसमें खड़े हो सके, ये किस किताब में लिखी हुई बात है, ये किस किताब में मसला है? तो आला हज़रत ने फरमाया, ये मसला तुम्हें नहीं मिलेगा, ये किताब मोहब्बत में लिखा हुआ मसला है, किताब इश्क में लिखी हुई बात है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत से पूछा गया, ए मुजद्दिद आज़म आशिक़ अल इत्लाक़, कब्र इतनी गहरी हो कि आप खड़े हो सके, आखिर वजह क्या है, इतनी गहरी कब्र आप क्यों चाहते हैं? तो आला हजरत ने फरमाया, जरा इश्क रसूल में डूबी हुई बोली तवज्जो से सुन लो। फरमाया, मैं बरेली शरीफ में रहा और जब जब सलाम पेश किया, नबी की बारगाह में खड़ा होकर सलाम पेश किया, महफिल में सलाम पढ़ा है तो नबी पर खड़ा होकर सलाम पढ़ा है, मैंने जलसे में सलाम पढ़ा है तो खड़ा होकर सलाम पेश किया है, सफर में, हजर में, खलबत में, जलबत में, रात में, दिन में, तन्हाई में, महफिल में, जब जब मैंने नबी की बारगाह में सलातो सलाम पेश किया है तो खड़ा होकर सलाम पेश किया है। और जब कब्र में मेरे आका मेरे सामने होंगे, निगाहों के सामने होंगे, और जब मुझसे मुनकर नकीर सवाल करेंगे, अहमद रजा मा कुंता तकुल्लु फी शान हाज़ा रजुल, तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो? तो नबी करीम की नूरानी सूरत पे जब गुलाम की नजर पड़ेगी तो गुलाम की मोहब्बत को यह गवारा नहीं कि गुलाम बैठा रह जाए, गुलाम खड़ा होकर हाथ बांध कर सर झुका कर कहेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, और शब असरा के दूल्हा पिताए दरूद, नौशे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत
सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, सरजमीने सिंतरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो कब्र में आका की जियारत होगी, मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। तो खुद को जियारत के काबिल बना लो, बना लो जियारत के काबिल। आप अक्ल सलीम रखते हैं ना? अरे भाई आपके अंदर सही और गलत के ताल्लुक से फैसला करने की अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है ना, ये सही है ये गलत है, इतना तो आपके अंदर इस्तेदाद है ना, इतनी सही क्या गलत क्या है मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। आपकी अक्ल सलीम पे फैसला छोड़ता हूँ, जैसा चाहो आप करो। या तो अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना लो, या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना लो, या आपको इख्तियार है, जैसा चाहो वैसा कर लो। एक हदीस शरीफ और सुना के मैं रुखसत हो जाऊंगा, और ये बता देना चाह रहा हूं कि कब्र का जो अजाब है वो हक है। एक हदीस शरीफ ऐसी सुना दूं कि इस हदीस शरीफ की तिलावत का मंशा ये है कि ये मैं साबित करूं कि कब्र का अजाब बरहक है, कब्र का अजाब बरहक है। सुनो हदीस शरीफ, एक बार सब कलमे शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिशकात शरीफ बाबो इस्बात अज़ाबिल कब्र, सफा नंबर 33 की हदीस शरीफ। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युसल्लतु अलल काफिरी फी क़ब्री तिसअतुना तनीना तनहसु व तलदगुहु हत्ता तक़ूम अस्सा लौ अन तनीना मिन फक़बिलत मा अंबतत ग़ज़रा। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते कि आका ने फरमाया ला युसल्लतु अलल काफिरी फी क़ब्रिही तिसअतुना तनीना, कि जब कोई काफिर मरता है तो उसकी कब्र में 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। आका ने फरमाया कि काफिर की कब्र में 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाते। क्यों? काम क्या होता है सांपों का? तनहसुहु व तलदगुहु, ये सांप मरने वाले को नोचते और डसते। कब तक नोचेंगे, कब तक डसेंगे? हत्ता तक़ूम अस्सा, कयामत तक नोचते रहेंगे, डसते रहेंगे। कब तक? कयामत तक नोचेंगे और डसेंगे। और सुनो ए सिंगतरा वालों, सांप का जहर कितना भयानक होता। आका फरमाते लवन तनीना मिन फक़बिलत मा अंबतत ग़ज़रा, अगर उन सांपों में से एक सांप जमीन पे फूंक दे तो उसके जहर की वजह से जमीन से सब्जा निकलना बंद हो जाए। तो इतना खतरनाक और भयानक जहर होता है उस सांप का। लिहाजा हम सबको अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखे। नमाज पढ़ो और नमाज के बाद दुआ करो। क्या दुआ करोगे? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अदाबन्नार। ए मौला हमें अज़ाब कब्र से बचा। मेरे आका हर नमाज के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर के बाद ये दुआ जरूर फरमाते, रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अदाबन्नार। हजरत आयशा फरमाती है कि हर नमाज के बाद आका ने ये दुआ फरमाई है, अज़ाब कब्र से बचा, अज़ाब कब्र से बचा। ए लोगों, मेरे नबी का ये जुमला के मौला अज़ाब कब्र से बचा, मेरी मोहब्बत कहती है उम्मत के लिए है। ए मौला तू मेरी उम्मत को अज़ाब कब्र से बचा। और दूसरी हिकमत और मसलहत ये है कि आका ने हर नमाज के बाद ये दुआ फरमाकर उम्मत को तालीम दी, ए मेरे गुलामों, दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, नमाज पढ़ो और हर नमाज के बाद कब्र के अजाब से पनाह की दुआ मांगो। ये है कुर्ता वाले, बैठो 5 मिनट और, हाँ मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। बेशक बेशक अजाब कब्र से बचा। सुनो आखिरी बात, मौत क्या है? रईस को भी आएगी और फकीर को भी आएगी मौत। पीएम होके सीएम, गवर्नर होके एमएलए के एमपी, जालिम होके मजलूम, पीर होके मुरीद, शागिर्द होके उस्ताद,
मुक्तदी हो के इमाम, मर्द हो के औरत, मौत सबको आएगी। लेकिन जब मौत आती है तो एक आशिक रसूल के लिए कैसी रहमत बनकर आती है, जरा जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। और जो आशिक रसूल होता, आबिद होता, जाहिद होता, मुत्तकी होता, परहेजगार होता, वफादार होता है, आशिक रसूल मुख्तार होता, आशिके मुख्तार होता है। ऐ है तो उसकी कैफियत क्या होती है? मौलाना हसन रजा आखिरी बात पेश करना, तवज्जो फरमा दें। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। उलमा तशरीफ फरमा। आपका नाम हजरत? मौलाना शमी। और आपका? मौलाना सगीर अहमद। आपका? जहीर साहब। मौलाना मोहम्मद आसिम साहब। ये मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ फरमा है और दुआओं से नवाज रहे हैं। जरा इन उलमा किराम की जियारत करना है आप, और खुश होकर जरा बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ताला। अरे ये वो मौलाना है सिंह तरह वालों, तुम्हें क्या पता? तनख्वाह बढ़ाओ इनकी तनख्वाह, महीने की तनख्वाह हो 10,000, कम से कम 10,000। एक महीने में एक इमाम की तनख्वाह कितनी हो? कम से कम 10,000, कम से कम। ये महंगाई का ऐसा जमाना, दिल्ली जाते हो महीने की तुम्हारी आमदनी है 20,000, महीने की तुम्हारी आमदनी 25,000। वहाँ फैक्ट्री है, कारखाना, महीने की आमदनी 50,000। या इमाम की तनख्वाह का हाल ये है। मौलाना हसन रजा के नमक की कीमत बढ़ गई, माचिस की कीमत बढ़ गई, हाँ, और वो तमाम वो जो मसाले असाले उन सब की कीमत बढ़ गई। लेकिन इमाम की तनख्वाह जहाँ कल थी वहीं आज भी रुकी हुई। माचिस तक की कीमत बढ़ गई, शक्कर और गैस तक की कीमत बढ़ गई है। लेकिन इमाम की तनख्वाह वही है, अटल है, अटल। ऐसा लग रहा है कि जहीं किसी की किताब में लिख दिया गया हो कि इमाम की तनख्वाह बढ़ाना नाजायज। ऐसा नहीं है, हर किसी नहीं है। सिंह तरह वालों, तनख्वाह हो 10,000। अगर इमाम खुश होगा और इमाम के बच्चे खुश होंगे, और नमाज के बाद अगर इमाम ने आपके लिए दुआ फरमा दी, खुश होकर दुआ फरमा दी, और इमाम साहब की दुआ कबूल हो गई, तो आपकी तिजारत में और बरकत हो जाएगी, घर में रहमत ही रहमत नजर आएगी। तो खुश रखो इमामों को। ये वो इमाम है जो हम लोगों के लिए जरिए शफात है, जरिए शफात, वजह शफात। ये कोई अरे गरे नत्थे खैरे का दिया हुआ मकाम है। नियाबत रसूल का मकाम ऐसा मकाम है कि प्रधानमंत्री से भी बड़ा ओहदा आलिम का। बेशक बेशक। देखना चाहेंगे आप? सीएमओ कोई उससे भी बड़ा ओहदा आलिम का है। अरे आप की ईदगाह में अगर नमाज ईद हो के नमाज पंजगाना मस्जिद में हो, आपके मोहल्ले का अगर सीएम है, फर्ज कीजिए प्रधानमंत्री अगर आपके मोहल्ले का है, तो इमाम आगे होगा, प्रधानमंत्री पीछे हो। हाँ, अगर वो इमाम मोहल्ले का बहुत गरीब घर का बेटा है, मुफलिसों कल्लाश का बेटा है, रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, काश्तकार का बेटा है, लेकिन इमामत का हक जब उसे हासिल हो गया तो इमाम आगे होगा, प्रधानमंत्री पीछे होगा, इमाम आगे होगा, मुख्यमंत्री पीछे होगा, इमाम आगे होगा, सीएम पीछे है, इमाम आगे, एमएलए पीछे, इमाम आगे है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीछे, इमाम आगे है, होम मिनिस्टर पीछे, इमाम आगे है, उद्योगपति पीछे, इमाम आगे, करोड़पति पीछे, इमाम आगे, प्रधान पीछे, इमाम आगे, मेंबर पीछे, सब पीछे, इमाम आगे। गोया अल्लाह ताला ने इमाम को दुनिया में मुसल्ला इमामत पे भेज कर खड़ा करके ये पैगाम दे दिया कि ये नाइबीन रसूल दुनिया में भी आगे है और कयामत के दिन भी आगे आगे नजर आ। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब। तो जरिए बख्शिश है, जरिए नजात है, जरिए शफात है। ये बाद में बताऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं। बताना ये है कि मौत सबको आएगी, लेकिन मौत का अंदाज बदल जाता है। आखिरी बात सुन लो, और शायद आप गर कबूल उफ्तत जहीज़ो शरफ, अगर आपका दिल कबूल कर ले ना, मेरे लिए शर्फ की बात हो जाएगी। सुनो, एक बहुत कर्रोफर, जाहो जलाल, कमालो जमाल, रोबो दबदबा वाला बादशाह तफरी के लिए निकला। कहा निकला?
तफरीह के लिए वजीरों से गुलामों से हुक्म सादिर किया कि मेरे लिए कोई लिबास लेकर आओ जो मैं ज़ेब-ए-तन करूं। एक लिबास आया, उसने कहा ये मुझे पसंद नहीं, दूसरा लाओ। सुनो गौर से, आखिरी बात है। दूसरा लिबास आया, बोला ये भी मुझे पसंद नहीं, तीसरा लाओ। तीसरा लिबास आया, बोला ये भी पसंद नहीं, शायान शान लाओ जो शायान शान हो, बादशाहत का जो ओहदा है उस ओहदे के मुताबिक हो। बेशुमार लिबास पेश किए गए, उनमें से एक सबसे कीमती लिबास बादशाह ने पहन लिया। बोला मेरे लिए तेज रफ्तार खूबसूरत घोड़ा पेश करो। एक घोड़ा आया, बोला ये पसंद नहीं, दूसरा ये पसंद नहीं, तीसरा घोड़ा बोला ये भी पसंद नहीं। अस्तबल में जितने घोड़े थे सारे पेश किए गए, उनमें सबसे चाबुकदस्त तेज रफ्तार बर्क रफ्तार खूबसूरत घोड़ा अपने लिए पसंद करके बादशाह उस पर बैठ गया, तफरी के लिए निकला। दाहिने साइड में बॉडीगार्ड, बाएं साइड में बॉडीगार्ड, पीछे रियाया और निहायत करो फर के साथ गुरूर तकब्बुर के साथ सफर करता रहा। अचानक सामने से एक फकीर आता हुआ दिखा, वो सीधा हालत में। फकीर ने करीब आकर बादशाह को सलाम किया, जोर से अस्सलामु अलैकुम। बादशाह ने सलाम का जवाब न दिया और आगे बढ़ने लगा तो बादशाह का रास्ता फकीर ने आकर रोक लिया। सिपाही मौजूद है, बॉडीगार्ड मौजूद है, रियाया मौजूद है, फकीर अकेला सामने खड़ा। फकीर ने कहा बादशाह आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, मुझे कोई शिकवा नहीं, लेकिन आपके कान में मैं एक बात कहना चाहता हूं। बादशाह ने कहा अपनी हैसियत देख, तू फकीर मैं बादशाह, मेरी वापसी तक तू यहीं मेरा इंतजार कर, लौट कर आऊं तो बताना क्या बात है। फकीर ने कहा नहीं, उस वक्त तक के मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक क्या मेरी बात सुन नहीं लेंगे। बादशाह ने कहा अच्छा क्या बात है। फकीर ने कहा कान नीचे कर। बादशाह ने कान नीचे किया, सर झुकाया तो फकीर ने कान में कहा ए बादशाह, वो कीमती लिबास में मलबूस हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, घोड़ा भी वो कीमती है। दाहिने साइड बॉडीगार्ड, बाएं साइड बॉडीगार्ड, पीछे रियाया, लेकिन मैं मलकुल मौत हूँ, मैं इस्राइल अलैहिस्सलाम हूँ, मैं ही रूह निकालने वाला फरिश्ता हूँ। ए बादशाह तेरी रूह निकालने आया हूँ। अब तो बादशाह पसीने में तरबतर, हालत गैर हो गई। बादशाह ने हाथ जोड़कर कहा मलकुल मौत चंद मिनटों की मोहलत दे दो, मैं अपने लिए सदक़े जारिया कर लूं। मलकुल मौत ने कहा चंद मिनट तो बहुत दूर की बात है, चंद सेकंड की भी मोहलत नहीं दूंगा। रूह कब से उनसुरी से परवाज हो गई। एक बादशाह सूखी भी लकड़ी की तरह अड़रा कर नीचे जमीन पे गिरा और मुर्दा हो गया। बॉडीगार्ड कुछ न कर सका, रियाया कुछ न कर सकी, वजीर मुशीर देखते रह गए। अब यही मलकुल मौत आगे चले, सामने से कहता वह आबिद जाहिद मुत्तकी परहेजगार रोशन ज़मीर बंदा दिख गया। अब फकीर ने जाकर उसे भी सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। तो नमाजी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। जरा मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। अब मलकुल मौत ने कहा मैं आपके कान में एक बात कहना चाहता हूँ। नमाजी ने कहा कह लीजिए क्या बात है। अब कान में मलकुल मौत ने कहा मैं मलकुल मौत हूँ, इज़राइल हूँ, आपकी रूह निकालने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, उस नमाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कैसे आंसू? खुशी के आंसू। और नमाजी ने, आबिद ने, जाहिद ने, मुत्तकी ने, परहेजगार ने, मर्दे खुदा ने मुस्कुरा कर कहा ए मलकुल मौत, रब्बे काबा की कसम, जितना कि मुझे बच्चों से मिलने की ख्वाहिश नहीं थी, रिश्तेदार से मिलने की ख्वाहिश नहीं थी, बस्ती वालों से मुलाकात की ख्वाहिश नहीं थी, कहीं उससे ज्यादा मुझे आपसे मिलने की ख्वाहिश थी। अब आपसे मेरी मुलाकात हो गई है, किस्मत की मेराज हो गई है, जल्दी करो रूह निकाल लो ताकि कब्र में आका का दीदार हो जाए। एक आशिक कहता है शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, तपिशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। अल्लाह अल्लाह, मर्दे खुदा ने कहा मेरी रूह निकाल लीजिए। तो मलकुल मौत ने कहा ऐसे नहीं निकालूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा ये बंदा जिस हालत में मरना चाहे उसी हालत में रूह निकालना।
इख्तियार दे दिया गया। तो मर्द मोमिन नेक बंदा, सालेह बंदा, मुत्तकी और परहेजगार बंदा की फरमाइश और तमन्ना देखिए। उन्होंने कहा बस मेरी ख्वाहिश ये है कि 2 रकत नमाज की नियत बांध लो और रुकू करके जब सजदे में पहुंचूं तो सजदे में मेरी रूह निकाल ली जाए ताकि इमाम शुहदा इमाम हुसैन की सुन्नत पे अमल हो जाए। ऐसा ही हुआ, उसने नियत बांधी है, नफ और रुकू तक की मोहलत रही और जब सजदे में पहुंचा था तो रूह परवाज हो गई थी। मैं कहना यह चाहता हूं कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज तुम कल हमारी बारी, लेकिन मौत का अंदाज बदल जाता है। मौत आती है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, उसकी सूरत बदल जाती है, जैसे अभी बदली। लिहाजा खुद को आप तैयार कर लीजिए कब्र के लिए, हश्र के लिए, नश्र के लिए खुद को तैयार कर लीजिए, नमाज के लिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। 1 घंटा 5 मिनट जो तकरीर मैंने की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।